नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा एक छोटा सा फैसला हमारी पूरी जिंदगी का रुख कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो ईमानदारी और लालच के बीच की सदियों पुरानी लड़ाई को दिखाती है। ये वो कहानी है जो शायद हमारे अपने फैसलों पर भी गहरा असर डाल दे। इस पूरी कहानी की जड़ है एक माँ की कही हुई ये बात। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि असली खुशी और सुकून नोटों की गड्डियों में नहीं, बल्कि मेहनत और सच्चाई से कमाए गए एक एक रुपए में होता है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं इसके हीरो से, किसान धनिया से, जिसकी दुनिया भले ही छोटी थी, लेकिन उसके सिद्धांत पहाड़ की तरह मजबूत थे। धनिया असल में उस सादगी और मेहनत की एक मिसाल है जो आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। सोचिए, सूरज उगने से पहले ही उसके कदम खेतों की तरफ चल पड़ते थे। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा इतना भी क्या शरीर को थकाना? पर धनिया का जवाब हमेशा एक ही होता, माँ, मेहनत की रोटी में जो मिठास है ना, वो और कहीं नहीं। और यही वजह थी कि बाजार में लोग उसके अनाज की शुद्धता की कस्में खाते थे। और यहीं पर कहानी में एक दूसरा किरदार आता है। एक तरफ धनिया था जिसकी दुनिया सच्चाई पर चलती थी, तो दूसरी तरफ था गांव का अमीर व्यापारी लालाचंद सेठ। उसका पूरा कारोबार ही लालच और धोखे की नींव पर खड़ा था। जहां धनिया को अपनी मेहनत का फल पाकर चैन मिलता था, वहीं सेठ की भूख सिर्फ मुनाफे से बढ़ती थी, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से आए। अजीब बात देखिए, धनिया की ईमानदारी से मिली कामयाबी ही सेठ की आंखों में खटकने लगी। जैसे जैसे लोग धनिया का साफ सुथरा अनाज खरीदने लगे, सेठ का मिलावटी धंधा कमजोर पड़ने लगा। वो बाजार में धनिया को ताने मारता, पर धनिया बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। उससे क्या मालूम था कि सेठ के दिल में जल रही ये जलन की आग बहुत जल्द एक भयानक साजिश बनने वाली है। तो जब जलन अपनी सारी हदें तोड़ देती है, तो क्या होता है? वो एक सोची समझी साजिश बन जाती है। लालाचंद अब धनिया को सिर्फ हराना नहीं चाहता था, वो उसे जड़ से मिटा देना चाहता था। सेठ का पहला वार सीधा धनिया की आत्मा पर हुआ, उसकी फसल पर। अगली सुबह जब धनिया अपने खेत पहुंचा, तो जहां कल तक हरी भरी फसल लहलहा रही थी, वहां आज सिर्फ पीलापन और मौत थी। उसकी महीनों की मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें एक रात में राख हो चुकी थी। वो वहीं घुटनों पर बैठ गया, उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी दुनिया यूं कैसे उजड़ गई। लेकिन फसल बर्बाद करना लालाचंद के लिए काफी नहीं था। अब उसने धनिया की इज्जत पर हमला किया। पंचायत के बीच खड़े होकर उसने सबके सामने चिल्ला चिल्लाकर धनिया पर अपनी सोने की अंगूठी चुराने का इल्जाम लगा दिया। जब पंचायत ने धनिया से पूछा, तो ये इल्जाम एक तीर की तरह उसके सीने में जा लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में सच्चाई थी। उसने बस इतना ही कहा, मुखिया जी, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। जरा देखिए, सेठ की साजिश कितनी गहरी थी। पहले उसने धनिया की कमाई का रास्ता बंद किया, फिर उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, और आखिर में उसने खुद ही सबूत तैयार करके उसे फंसा दिया। उसने पंचायत को तलाशी के लिए उकसाया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अंगूठी वही मिलेगी जहां उसने उसे रखवाया था। और हुआ भी वही जो सेठ चाहता था। पंचायत के लोग जब धनिया की झोपड़ी में घुसे, तो एक टोकरी से सोने की वही अंगूठी मिल गई। धनिया और उसका परिवार चीखते रहे, अपनी बेगुनाही की कस्में खाते रहे, पर किसी ने एक ना सुनी। सबूत के आगे उनकी सच्चाई की कोई कीमत नहीं रही। जिन गांव वालों की आंखों में कल तक उसके लिए सम्मान था, आज उन्हीं की आंखों में वो एक चोर था। और इस झूठे इल्जाम का अंजाम देश निकाला। पंचायत ने फैसला सुना दिया कि धनिया और उसका परिवार हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले जाएं। बस एक पल में धनिया से उसका घर, उसकी जमीन और उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी इज्जत, सब कुछ छीन लिया गया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। गांव से निकाला हुआ ये परिवार अब अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल परीक्षा देने वाला था, और इसी घने अंधेरे में उन्हें एक ऐसी रोशनी मिलने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शाम ढल रही थी और धनिया अपनी बूढ़ी माँ और बेटी गौरी को लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। कोई मंजिल नहीं थी, बस दिल में एक बहुत गहरा घाव था। जिस गांव को अपना सब कुछ माना था, आज उसी ने उन्हें चोर कहकर बाहर निकाल दिया था। तभी ऐसा लगा जैसे आसमान भी उनके दुख पर रो रहा हो।
काले बादल घिराए और जोरों की बारिश होने लगी। बचने के लिए कोई और जगह न देखकर धनिया की नज़र दूर एक पहाड़ी पर बनी गुफा पर पड़ी। शायद किस्मत ही उन्हें उस गुफा की तरफ खींच रही थी जिससे गांव के लोग हमेशा डरते थे। वो रात गुफा में ही गुजरी। अगली सुबह जब गौरी गुफा में सफाई कर रही थी तो झाड़ू लगाते लगाते उसकी नज़र एक कोने में पड़े पत्थरों के ढेर के पीछे छिपी किसी अजीब सी चीज पर पड़ी। वो उत्सुकता से उसे देखने लगी। वो एक बहुत पुरानी धूल से सनी थैली थी और जैसे ही उसे खोला, अंदर से सोने के सिक्कों की चमक ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी। एक पल के लिए तो पूरा परिवार बस देखता ही रह गया। क्या ये सच था या कोई सपना? ऐसा लगा मानो इतने दुख और जिल्लत के बाद आखिरकार ऊपर वाले ने उनकी सुन ही ली थी। और यहीं से किस्मत का पहिया पूरा घूम जाता है। अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां हम देखेंगे कि कैसे एक की किस्मत चमक उठती है और दूसरे की अंधेरे में डूब जाती है। पर यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि दौलत मिलने के बाद भी धनिया बदला नहीं। उसने अपने उसूल नहीं छोड़े। उसने पास के एक गांव में जमीन खरीदी और फिर से मेहनत में जुट गया, अपनी ईमानदारी की नींव पर एक नया जीवन बनाने। खुशियां एक बार फिर उसके दरवाजे पर थीं। लेकिन जब धनिया के अमीर होने की ये खबर लालाचंद के कानों में पड़ी तो उसकी आंखों में लालच की आग फिर से भड़क उठी। उसे लगा कि उस गुफा में यकीनन और भी खजाना होगा। वो बिना सोचे समझे उसी गुफा की तरफ भागा, लेकिन इस बार उसका दिल उम्मीद से नहीं बल्कि हवस से भरा था। सेठ को गुफा के अंदर सोने से भरी एक और थैली मिल तो गई, लेकिन जीत के नशे में वो गुफा में इतना अंदर चला गया कि वापसी का रास्ता ही भूल गया। कई दिनों तक जब वो भूखा प्यासा भटकता रहा और मौत उसे सामने खड़ी नजर आई, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद से कहा, शायद यही मेरे लालच की सजा है। तो देखिए, सोना दोनों को मिला, पर उनकी नीयत ने उनकी किस्मत तय की। धनिया ने उस दौलत से इज्जत और एक नया जीवन कमाया, जबकि लालाचंद अपने ही लालच के बनाए जाल में फंसकर रह गया। और अब कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। क्या सच कभी बाहर आएगा? क्या धनिया को इंसाफ मिलेगा? जब लालाचंद कई दिनों बाद किसी तरह जिंदा बचकर गुफा से बाहर निकला तो वो एक हारा हुआ इंसान था। धीरे धीरे उसकी साजिश की सच्चाई पूरे गांव में फैल गई। पंचायत को अपनी भूल का बहुत अफसोस हुआ और वो सब धनिया से माफी मांगने पहुंचे। धनिया ने बड़े दिल से उन्हें माफ तो कर दिया, पर उसने उसी नए गांव में रहने का फैसला किया जिसने मुश्किल वक्त में उसे अपनाया था। और आखिर में लालाचंद को उसके किए की सजा मिली और उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया गया। धनिया की कहानी हमें एक बात सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस दुनिया में क्या सच और ईमानदारी का रास्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पर सोचिएगा जरूर।